ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं न्यूमेरिक बेस्ड ऑन द EMW। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना ये EMW एग्जैक्टली है क्या? तो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। EMW का मीनिंग ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही है? ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। मतलब उनके बेस पे न्यूमेरिक जो आएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है ना, वो आज सीखना है। तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए पहले, अरे यार अभी तक जिसे ने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सही है? एंड स्टार्ट करते हैं। तो अपना नोट पैन लेके बैठ जाओ, बाकी सब काम बंद करो। 1 घंटे के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। आधा घंटा लेक्चर देखोगे, आधा घंटा उसका रिविजन लगाओगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं फटाफट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतने इजी फॉर्मूला आते होंगे। अगर नहीं आ रहे तो टेंशन मत लो, आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ये हमारा हथौड़ा पहला। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, सही है? ओके, तो अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी होगा v एंड जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस वेव के लिए डिस्टेंस क्या होता है? तो वेव के लिए डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। वेव के लिए डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम। अब वेवलेंथ का कुछ सिंबल देना है तो आप लैम्बडा सिंबल देखो। इसे लैम्बडा बोला जाता है। कई सारे लिम्बडा बोलते हैं। लिम्बडा नहीं, इट्स लैम्बडा। दिस इज क्लियर? ओके, सो लैम्बडा डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू v। अब ये जो टाइम होता है यही टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड जो होता है तो उसे कैपिटल T भी आप लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय कैपिटल T के फॉर्मेट में भी आप लोग लिख सकोगे। सही है? अब जैसे आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए, नहीं पढ़े तो टेंशन मत लो, यहां पर आ जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू आता है 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। इसका मतलब हुआ f इज इक्वल टू आएगा 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड कैपिटल T। दिमाग में जा रहा है? ओके, सही है। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि t इज इक्वल टू 1 अपॉन f? यहां देखो बच्चों, यहां देखो, कहीं और मत देखो, सिर्फ ध्यान रखो यहां। तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों कि t इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन f। तो रखो इसका फॉर्मूला। t के जगह आप लिखोगे क्या? 1 अपॉन t के जगह आप लिखोगे f। तो आपके पास नया फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू f। इसे लिख दो अपने दीवार पे। इसको अपने दीवार पे लिख दो ताकि ये फॉर्मूला आपको कंप्लीटली याद हो जाए। अगर आपने ये फॉर्मूला रेडी नहीं किया ना तो सब विविध भारती वाला लेक्चर चला गया, समझ लेना। कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे न्यूमेरिक सॉल्व कर रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो क्या करो प्यारे बच्चों कि इसको आप अपनी दीवार पे लिख दो। ओके, आज का सेशन में सबसे बढ़िया जा रहा है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा मैथमेटिकल स्टेप्स आ रहा है। अब जब मैथमेटिकल स्टेप्स आता है ना, अगर बोरिंग नहीं गए ना तो आप अभी लेक्चर बंद कर दोगे, फिर कभी ओपन नहीं करोगे। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेरा टारगेट है आपको केमिस्ट्री पसंद आना चाहिए। अगर इसके साथ आपका थोड़ा रिलेशन अच्छा हो गया ना, फिर तो समझना बहुत मजा आएगा। ओके, पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों, डन। अब दूसरा फॉर्मूला समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। वेव नंबर, सिर्फ ये लोग है ना डराने वाला वर्ड्स लेके आते हैं। ड्रैकुला बोलो, डायर बोलो, कुछ भी बोलो, वो होता तो कुछ घोस्ट टाइप का ही है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। वेव नंबर, ये लोग सिर्फ डराने के लिए वर्ड्स डिफिकल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, वी के हेड पे लगाओ बार। ये डंडा नहीं है, डंडा नहीं है, इसे बार बोला जाता है बच्चों। क्लियर? वी के ऊपर बार, सो वी बार इज इक्वल टू आएगा 1 डिवाइड बाय लैम्बडा। 1 डिवाइड बाय लैम्बडा। क्लियर हो रहा है? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये लैम्बडा क्या है? गया हथौड़ा। लैम्बडा होगा वेवलेंथ। लैम्बडा होगा क्या? वेवलेंथ। तो अगर आपको ये फॉर्मूलास प्रिपेयर हो गए तो मैं सही में बता रहा हूँ पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात आती है ना, तो आपको वो समझना है कि ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो
होते हैं क्या? एक ऐसे वेव्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर दोनों वेक्टर प्रेजेंट होना, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या अपने पास ऐसा कोई एग्जांपल है? हाँ, हमारे पास ऐसा एक एग्जांपल है जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है स्पीड ऑफ लाइट या फिर लाइट। आप स्पीड मत कंसीडर करो, लाइट एक एग्जैक्ट इसका एग्जांपल है EMW का। तो लाइट की जो स्पीड होती है उसे हम डिनोट करेंगे c से। तो c निकल कर आया लैम्बडा बाय t। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट। सही है, दिमाग में जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। फिर से एक बार ये सारा क्वेश्चन देख लेना, अदरवाइज ये नहीं देखा ना तो न्यूमेरिक पे गए, फिर आप बोलोगे सर ने बताया नहीं कि न्यूमेरिक कैसे सॉल्व करना है। सही है, तब देखो ध्यान से यूनिट्स के केस में फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आएगा? सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट, अरे यार चौक गए। सही है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज क्या कर रहे हैं। अरे यार भैया, जब ये पूरा मैथमेटिकल पोर्शन आता है ना तो कई सारे का पानी निकल जाता है, भूल जाते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। तो आप लोग दिमाग में एक चीज लेके बैठो, बहुत आसान चीजें हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज कैसे लिखना है वो एक बार देखो। सही है, ऑलराइट। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। चलो, जब फ्रीक्वेंसी का बात आता है ना तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या निकलता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकलता है 1/सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, तो ये उसका यूनिट हो गया। यहां पर लैम्बडा का यूनिट होगा वेवलेंथ का यूनिट। वेवलेंथ लैम्बडा का यूनिट होता है मीटर। क्लियर? यहां पर वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो आज का जो मुझे आपको न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारा सेशन मैंने अभी आपको सॉल्व करवा दिया। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर एग्जांपल समझ में आ गया ना तो बात पक्की, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डन, मिलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपना कैलकुलेटर ले लो, नोट ले लो, पेन ले लो, मेरे साथ आपको सॉल्यूशन बनाना है। शुरुआत करते हैं न्यूमेरिक नंबर 1 की। न्यूमेरिक नंबर 1, फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेव having frequency of 30 Hz and speed 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको पूछा गया है वेवलेंथ फाइंड करो। क्या पूछा गया है? वेवलेंथ, मतलब सॉल्यूशन बनाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर पूछा गया है वेवलेंथ फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे वेवलेंथ फाइंड? सो वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू आपको ढूंढना है। तो आप कैसे लैम्बडा ढूंढोगे? वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। कितना फ्रीक्वेंसी मिला बच्चों आपको? तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया 30 हर्ट्ज। क्या बात सही है? ओके, स्पीड कितना दिया गया? स्पीड दिया गया v, स्पीड दिया गया 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको समझा रहा हूं, यही होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो कई बार आप v का यूज भी कर सकते हो, इसके सिवा c का सिंबल भी लगा सकते हो, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब आप देखो फॉर्मूला कैसे निकालोगे? वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय t, सो लैम्बडा इनटू f इज इक्वल टू v। अब आपको क्या दिया गया है? v दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है।
क्या लैम्ब्डा नहीं मिल सकता? तो लैम्ब्डा मिल जाएगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू v बाय f। चलो बताओ मुझे v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है 3 into 10 to the power 8। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? 30 हर्ट्ज। तो ये निकल के आएगा 3 डिवाइड बाय 30 0.1 मल्टीप्लाइड विद 10⁸ मीटर। सही है। तो आप ऐसा लिख सकते हो जैसे आप पढ़े हो कि राइट में एक पॉइंट जाओगे मतलब 1.0 करोगे, अगर राइट में जाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आप डिक्रीज करोगे जो 10 to the power 7 होगा मीटर। ये आ गया आपका लैम्ब्डा का वैल्यू। अगर आपको ऐसा पूछा जाए ऑल्सो फाइंड वेव नंबर, अगर आपको ऐसा भी पूछा जाए कि वेव नंबर फाइंड करो, तो आप वेव नंबर कैसे फाइंड करोगे? तो वेव नंबर फाइंड करने के लिए वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्ब्डा होगा। सो 1 डिवाइड बाय लैम्ब्डा का वैल्यू आएगा 1 मल्टीप्लाइड विद 10 to the power 7। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 10 to the minus power 7। ये आ गया v बार। सही है। जिसका जो यूनिट रहेगा वो होगा मीटर इनवर्स। तो ये आ गए सारे तरीके के डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन के बेस पर से आप इस तरह से सॉल्यूशंस बना सकते हो। सही है। अगर आप टेक्स्ट बुक निकाल के देखोगे ना बच्चों, तो वहां पर आपको डिफरेंट न्यूमेरिक्स दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर एक क्वेश्चन है विविध भारती वाला, वहां पर भी आपको सेम तरीके से डेटा दिया होगा, डेटा को आपको एनालिसिस करना है, उसे लिखना है, डेटा को लिखने के बाद उसके बेस से उसका सॉल्यूशन बनाना है। कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, उसका सॉल्यूशन बनाओ। एनसीईआरटी में दिए गए तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने के बाद आप उसका कॉपी रेडी करो एंड मेरे को भेजो। अगर आपने पूरा सॉल्यूशन बनाया, कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, उसके बारे में हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सही है। तो अभी जो न्यूमेरिक मैंने आपको बताया, यहाँ पर से ऑलमोस्ट सब टाइप्स निकल के आती है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप कंपैरिजन के बेस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वो थोड़ा एडवांस स्टेज होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, जब जेईई या नीट का डिस्कशन होगा तब मैं वो डिस्कशन आपको करवाऊंगा। पर अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज करना है, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, मतलब जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज एंड इंटेक्स में से आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेस पर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये पूरा टॉपिक न्यूमेरिकली तो दिमाग में चला गया, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कांसेप्ट आया कहाँ से? तो समझो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने ऐसा बताया था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे फोटॉन बोला जाता है। सही है। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे फोटॉन बोला जाता है। फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है एंड उसे एनर्जी का पैकेट भी बोला जाता है। हर एक लाइट में, लाइट के पास दो टाइप्स के वेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर। एंड उसका जो कैलकुलेशन था ये वाला था। ये कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि आप रथरफोर्ड का फेलियर देखो, वहां पर आप ऐसे पढ़े हो कि मैक्सवेल ने बताया था कि घूमता हुआ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल जो होता है वो रेडिएशन एमिट करता है। तो ये एमिशन जो था वो यहाँ से था, मतलब एमिशन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल फिर मिलेंगे, भूलना नहीं है। हर रोज जो वीडियो आ रहा है उसे देखो, रिवीजन लगाओ एंड नीड स्टूडेंट्स को शेयर करो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।